बच्चों 90% स्टूडेंट इस टेक्निक को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें आपका हार्ड वर्क लगेगा, आपकी रेगुलरिटी लगेगी, आपकी क्वांटिटी लगेगी, जिसकी वजह से कोई बच्चा इसको 10 दिन में छोड़ देता है, कोई बच्चा इसको 15 दिन में छोड़ देता है, कोई बच्चा इसको 20 दिन में छोड़ देता है। यदि कोई बच्चा इसको रेगुलर 40 दिन फॉलो करेगा तो मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूं कि उसके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और वो सेलेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि किसी भी काम को बच्चों रेगुलर करना बहुत टफ होता है। और यदि आप इसको 40 दिन पूरी क्षमता के साथ रेगुलरिटी के साथ करते रहोगे तो पक्का आपका सिलेक्शन होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कौन सा मेथड है जिसको फॉलो करना है, साथ साथ में एक आपको फ्री फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज ला रहा हूं, उसके बारे में भी डिटेल दूंगा। देखो इस समय सारे बच्चे इस बात से काफी परेशान हैं कि सर मेरे नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे, सर मैं 400 पे हूं तो 400 से 450 के बीच में ही लटका हुआ हूं, 500 से हूं तो 500 से लेके 550 के बीच में ही लटका हुआ हूं। इन सभी तरह के मैसेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। 5 से 7 मिनट में मैं पूरी बातें बता दूंगा, आप नंबर इंप्रूव कर पाओगे। मगर आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसको रेगुलर फॉलो करना है, रेगुलर कंटिन्यूअस ये काम करना पड़ेगा। इसमें लापरवाही करोगे तो नंबर नहीं बढ़ेंगे यार, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको रेगुलर काम करना है, यदि सपनों को पूरा करना है तो जान तो लगानी ही पड़ेगी। क्या है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले काम क्या करना है, गौर से देखिए, 5 पॉइंट है, सिर्फ यही 5 पॉइंट आपको सर्किल के फॉर्म में घुमाने हैं। पहला पॉइंट क्या है, जरा इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं। पहला पॉइंट बच्चों ये है, इस पॉइंट को मैंने पहला पॉइंट कहा है, पहले यहां से शुरू करोगे। वीक सब टॉपिक और चैप्टर की लिस्ट बनाना है और उन सब टॉपिक और चैप्टर की लिस्ट बना के उनको कंप्लीट करना है। सपोज करो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी मिला के ऐसे सब टॉपिक तुमने देखे 50 है, तो उन 50 सब टॉपिक के लेक्चर देखिए और उनके हर सब टॉपिक के 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आप प्लानर के साथ ये काम करोगे, क्योंकि लिस्ट बनाओगे तो तुम देख लोगे 50 है और हमें ये 7 दिन में करना है, तो इसका मतलब पर डे हमें 10-12 सब टॉपिक देखने। कोई सब टॉपिक 10 मिनट का होगा, कोई 15 मिनट का होगा, कोई 20 मिनट का होगा, क्योंकि चैप्टर नहीं है, सब टॉपिक है। और इस चीज को आप पूरे 40 दिन के अंदर 3 से 4 बार कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीक सब टॉपिक है तुम्हारे, और इनको जब आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये करना है। दूसरा आपको ये काम करना है, दूसरे नंबर पर 100% इफिशियंसी करनी है। किसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक और चैप्टर में। जिस सब टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, उन सब टॉपिक की लिस्ट बनाएं, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, जियोलॉजी में भी, बॉटनी में भी, और उनको इस लेवल पे तैयार करें कि उनमें इफिशियंसी 100% हो। मतलब यदि पेपर में उनसे क्वेश्चन आएगा तो तुम सही करोगे ही करोगे। इस लेवल पे उनकी तैयारी करो, और वो सब टॉपिक की लिस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। केमिस्ट्री में वो सब टॉपिक की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। केमिस्ट्री में ऐसे 40 सब टॉपिक मैंने लिखे हैं जिनसे कम से कम 45 में से 35 क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री इन सब टॉपिक की कहां से पढ़नी है वो मैंने सीरीज भी लिख दी है। इन सीरीज में मैंने सब कुछ करा रखा है, आप यहां से इनको पढ़ सकते हो। तो देखो, दूसरा स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की लिस्ट बनानी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें 100% इफिशियंसी रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर बढ़ाने हैं ना, तो उनमें इफिशियंसी 100% होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार किसी भी एग्जाम में, पेपर में, पीवाईक्यू में आपको दिख रहे होंगे। और ये काम चारों सब्जेक्ट में करना है, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसके बाद आप अपने रिवीजन को एक पैटर्न में पिरो लो, मतलब एक प्लानर में एडजस्ट कर दो। वो प्लानर क्या हो सकता है, कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए, ठीक है, जो आपके घर आती हो। वो टेस्ट सीरीज लीजिए जो आपके घर आती हो। क्यों, क्योंकि आपको अपना खुद का प्लानर बनाना है। वो टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की आप ले सकते हो। मुझे अपनी टेस्ट सीरीज का नाम याद था, इसलिए मैंने लिख दिया AITS 180। आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे। उस प्लानर को आप अपने हिसाब से डिजाइन करिए और उसके हिसाब से आप रिवीजन करिए।
जैसे आपको लगता है कि यार अब हम 4-4 चैप्टर 5-5 चैप्टर एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं, तो आप उस प्लानर बना लो, उसी हिसाब से उसके टेस्ट देते चले जाओ। उसने डेट अलग अलग डाल रखी होंगी, आप अपने हिसाब से नई डेट बना के, उससे क्या होगा, पूरा सिलेबस आपका आराम से रिवाइज हो जाएगा। टारगेट ये रखिएगा कि ये पूरा सिलेबस आपका 20 से 30 दिन में रिवाइज हो जाए, जैसे 10 दिन आपको कंप्लीट पर डे 1-2 टेस्ट देने के लिए मिले। इसके बाद क्या करना है, इन तीनों चीजों में आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपसे नहीं लगेंगे या आप सिली मिस्टेक की वजह से गलत करोगे, उसकी एक लिस्ट बनानी है, कॉपी बनानी है। कौन सा टेस्ट है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सी बुक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, सब टॉपिक क्या है, सब टॉपिक जरूर लिखें। और क्यों गलत हुआ है, सिली मिस्टेक की गलत हुआ है, कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुआ है, किस वजह से गलत हुआ है, उसका रीजन लिखें। अब गौर से देखो, इन तीनों चीजों में आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, केमिस्ट्री में भी करोगे, फिजिक्स में भी करोगे, जूलॉजी में भी करोगे, बॉटनी में करोगे। जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे वो यहां आ जाएंगे। इन क्वेश्चनों को आप हफ्ते में एक बार जरूर रिवाइज करें, सारे क्वेश्चन हफ्ते में 1-2 बार जरूर रिवाइज करें, 1-2 बार इनको जरूर रिवाइज करें। रिवाइज करने का मतलब करके देखना है। मंडे से लेके सपोज करो सैटरडे तक आपने ये काम किया, तो संडे रात में बैठ के इन सारे क्वेश्चनों को फिर लगा लिया, या आपने शेड्यूल बनाया है ट्यूसडे से लेके ट्यूसडे तक, तो वेडनेसडे की रात में बैठ के आपने इनको फिर कर लिया। पेपर में जाने से पहले आप ये काम 3 से 4 बार जरूर कर लें, 3 से 4 बार जरूर कर लें। जब आप ऐसा करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि आप उन क्वेश्चनों को ज्यादा कर रहे हो जो आपसे नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब आप नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो या वीक वाले कॉन्सेप्ट आप अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। इसके बाद लास्ट में ये 5 नंबर है। 5 नंबर क्या है, जो यहां पर लिस्ट बन रही है सब टॉपिक की, रॉन्ग क्वेश्चन वाली, उन सब टॉपिक के क्वेश्चन का आप हफ्ते में एक टेस्ट जरूर दो, मिनिमम 1 या 2 दे पाओ तो 2 दो। अब बात है कि सर ऐसे सब टॉपिक का टेस्ट देगा कौन हमें, क्योंकि ये तो हमारे वीक सब टॉपिक है। तो इसका एक तरीका है, आपके दोस्त हैं या आपके घर में जो आपसे बड़े हैं मगर सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं, उनको बोल दो कि ये सब टॉपिक के हमें 40 क्वेश्चन, ये 2 बुक है, इनसे निकाल दो, टिक कर दो। किसी भी बुक से, कोई भी बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पैकेज हो, कोई भी बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो टिक कर देंगे, आप टाइमर लगा लो कि 1 घंटे में 30 क्वेश्चन है, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन मुझे फिजिक्स के करने हैं, या 45 क्वेश्चन मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के करने हैं, या पूरी केमिस्ट्री के करने हैं, जो सब टॉपिक यहां लिखे। इससे ये पता चलेगा कि वो सब टॉपिक आपके इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सब टॉपिक आपके इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये टेस्ट हफ्ते में 2 जरूर दें, जो यहां पर वीक सब टॉपिक बन रहे हैं। इसी काम को आप बस सर्किल के फॉर्म में घुमाते रहिए, और कम से कम पेपर में जाने से पहले आप 10 से 15 फुल टेस्ट पेपर जरूर दे दीजिएगा। पेपर देने से पहले 10 से 15 फुल टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। लगातार यदि ये काम बच्चों तुम करते रहोगे तो आपके नंबर बढ़ते रहेंगे। शुरुआत में नंबर हो सकता है कम बढ़ते दिखे, ठीक है, मगर जैसे जैसे टाइम पास होगा इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। शुरुआत में हो सकता है आपको पहले हफ्ते में कोई खास रिजल्ट दिखे ही नहीं, मगर दूसरे तीसरे हफ्ते में इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहेंगे, और आप लगातार 40 दिन यदि ये काम करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आपके नंबर इंप्रूव होंगे ही होंगे। ये तो बात थी नंबर इंप्रूव करने की। अब आपको एक सीरीज के बारे में बताता हूं। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सब कुछ करा रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने 11th 2 बार पढ़ा रखी है, हैकर सीरीज 1.0 में पढ़ा रखी है, एनसीईआरटी डीप लाइन 1.0 में पढ़ा रखी है, 12th 2 बार पढ़ा रखी है। आपको मैंने उद्देश्य सीरीज में पूरी 12th पढ़ा रखी है, आपको डीप लाइन में पूरी 12th पढ़ा रखी है, और साथ साथ में स्मार्ट 1 शॉट भी चल रहा है। पीवाईक्यू की सीरीज करा चुका हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज करा चुका हूं, सब करा चुका हूं। अब मैं लेके आया हूं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के ग्राफ 1 शॉट में। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के ग्राफ 1 शॉट में मैं कराऊंगा। कब कराऊंगा? 2 अप्रैल को इसी चैनल पे सुबह 8 बजे। आप बिल्कुल तैयार होके आइएगा। आप देखिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राफ से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ग्राफ के क्वेश्चन हमें करने हैं, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे और एक ही क्लास में हम सारा ग्राफ कर लेंगे। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का ग्राफ सभी ग्राफ करेंगे और उनके क्वेश्चन करेंगे। 2 अप्रैल को ये क्लास होगी, मतलब कमिंग ट्यूसडे को।
कितने बजे होगी? सुबह 8 बजे होगी। 2-2.5 घंटे की क्लास में हम ये सारा काम कर लेंगे। तो इस सीरीज को जरा ध्यान रखिए। इसका अभी कुछ देर बाद आपको वो लेक्चर लगा मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज शाम को 5 बजे लिक्विड सोल्यूशन का 1 शॉट है मेरा चैनल पे। जिन बच्चों का लिक्विड सोल्यूशन वीक है, नहीं आता है या रिवीजन करना है, 3 घंटे से लेके 3.5 घंटे के बीच में पूरा लिक्विड सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा डिटेल में। आपको पीवाईक्यू सारे करा दूंगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दूंगा और साथ साथ में बाकी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब अच्छे से करा दूंगा। तो अब हम मिलेंगे 5 बजे लिक्विड सोल्यूशन के 1 शॉट में और बम बम कर देंगे। 100% इफिशियंसी इस चैप्टर में आपकी हम ला देंगे। बस आपको अच्छे से ईमानदारी से करना है। तो कितने बजे होगा? 5 बजे ये मेरा लेक्चर होगा लिक्विड सोल्यूशन का। तो अब आप ये बात समझ गए नंबर कैसे बढ़ाने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं नंबर बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस काम को रेगुलर 40 दिन करना होगा। यदि रेगुलर 40 दिन आप इस काम को करोगे तो बेटा नंबर बढ़ेंगे आपके, पक्का बढ़ेंगे। अब मैं मिलूंगा क्लास के अंदर 5 बजे लाइव संकल्प नीट वेदांतु चैनल पर लिक्विड सोल्यूशन के साथ आज। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिएगा और पूरी जान लगा दो। लास्ट के 40 दिन है, मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाइए। ऑल द बेस्ट।